Welcome to all again on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir, and today we are going to discuss about insertion of dielectric between the plates of capacitor, battery removal and connected and dielectric is inserted. First we have discussed about case number 1, battery is removed and dielectric is inserted. तो हम क्या करने वाले हैं गाइज, बैटरी को क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं, ठीक है, और कैपेसिटर के बीच में क्या डालने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाले हैं। और डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने पिछले लेक्चर के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर बिल्कुल डीपली आपको बताया था। तो देखो ये हमारा कैपेसिटर है, ये बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, जो 20 वोल्ट की सप्लाई दे रही है। अब इसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं गाइज, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लेके आएंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लेके आएंगे, जिसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो देखना यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। तो बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, और आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया है, वो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। क्यू इनिशियल यानी कि चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर था क्यू नोट, इनिशियल चार्ज कितना था, क्यू नोट, ठीक है। जो अब इंसर्शन के बाद कितना हो गया, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, कितना हो गया है, क्यू नोट, ठीक है। तो ये पहले भी क्यू नोट था और अब भी क्यू नोट है, तो चार्ज तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, जब हम कैपेसिटर से बैटरी को हटा देंगे और डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो चार्ज सेम रहेगा, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इनिशियल पोटेंशियल था वी नोट जब बैटरी कनेक्ट थी, सॉरी बैटरी कनेक्ट नहीं थी, जब तक डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, बैटरी तो रिमूव कर रखी है, ठीक है। यहां देखना पोटेंशियल क्या हो गया, अब फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, वी एफ कितना हो गया, वी नोट बाई के, ठीक है, इसका 1 बाई के टाइम्स हो गया, तो डिक्रीज कर गया है, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, ई नोट। जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था। अब यहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखना गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, 1 बाई के टाइम्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस की बात करें, इनिशियल कैपेसिटेंस सी नोट से हमने दिखाया है जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, लेकिन जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो फाइनल कैपेसिटेंस कितना बन गया, के इंटू सी नोट, यानी कि के टाइम्स इंक्रीज कर गया, कैपेसिटेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जब भी हमने बैटरी हटा के क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को डाला प्लेट्स के बीच में, किसकी, कैपेसिटर की, तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस क्या हो गया, उसका इंक्रीज कर गया। अब अगर हम बात करें इनिशियल एनर्जी की, ठीक है, जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो इनिशियल एनर्जी यू से दिखा रहे थे, ठीक है। अब फाइनल एनर्जी क्या है, क्यू नोट स्क्वायर बाय 2 के एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, हीट लॉस की फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में होगी गाइज, हीट लॉस की फॉर्म में। तो एनर्जी का लॉस हुआ है ना गाइज, तो किस फॉर्म में हुआ है, वो हीट की फॉर्म में लॉस हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहले यू थी, अब कितनी हो गई है, यू फाइनल कितनी हो गई, क्यू नोट स्क्वायर बाय 2 के एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो ये लॉस हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है, हीट की फॉर्म में हुआ है। तो जब हमने क्या किया है, बैटरी को हटाया है और डाइलेक्ट्रिक को डाला है, तो चार्ज कांस्टेंट रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज किया है के टाइम्स, कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के टाइम्स डिक्रीज किया है, और एनर्जी भी डिक्रीज की है, ठीक है। वो डिक्रीज किस फॉर्म में हुआ है, हीट की फॉर्म में हुआ है। नेक्स्ट इज फोर्स बिफोर एंड आफ्टर। जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया है तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये सेकंड प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट कितना है वो हम निकालने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट निकाला था, पीछे आर्टिकल किया था पैरेलल प्लेट वाला, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज में, सॉरी कितना एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज कितना है, क्यू नोट है बाय ए, तो क्यू नोट बाय 2 एप्सिलॉन नोट ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। जो चार्ज जो है फील्ड में रखा हुआ है तो क्यू इंटू ई होता है, तो ई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू हमारे पास कितना है, क्यू नोट है इनिशियल चार्ज, तो क्यू नोट स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नोट ए हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट जैसे पहले किया था। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी,
क्यू नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू इनिशियल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए और प्लस क्यू इनिशियल 2 एप्सिलॉन नॉट बाय ए। तो ये दो क्वांटिटीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा सर ये आपने 2 बार कैसे ले लिया है। तो गाइस जो है यहाँ जो है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, E इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, क्यू नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो E की वैल्यू कितनी आई है, क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो फोर्स पहले कितना था, भी इतना था और अब भी कितना है, इतना ही है। तो फोर्स पे कोई चेंज, फोर्स में कोई चेंज नहीं आया है गाइज, फोर्स में कोई चेंज नहीं, क्योंकि गाइज एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, कभी किसी बच्चे को ये डाउट हो तो वो डाउट दूर करने के लिए मैंने ये बताया गाइज। तो फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। फोर्स क्या रहेगा, जब हम बैटरी को रिमूव कर देंगे और डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा गाइज। ठीक है, अब हम बैटरी लगा के देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो केस करने वाले हैं उसमें बैटरी को कनेक्ट करने वाले हैं और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाले हैं गाइज देखना। और वर्क डन कितना होगा उस केस में, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब सिस्टम वर्क करके देगा। अब नेक्स्ट जो केस है, केस नंबर 2 हमारे पास है, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। बैटरी कनेक्ट करेंगे और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने सेल लिया है बैटरी की बजाय, तो यहाँ पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। तो बिफोर इंसर्शन एंड आफ्टर इंसर्शन। ठीक है, पहले जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, अब डाइलेक्ट्रिक डाल लिया है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस जो है सी नोट है, फाइनल कैपेसिटेंस के सी नोट है, तो इंक्रीज कर गया के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा के टाइम्स। पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है गाइस, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज जो पहले क्यू नोट था, सी नोट वी नोट, अब वो चार्ज फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, के सी नोट वी नोट, यानी कि के टाइम्स जो है वो इंक्रीज करेगा। चार्ज जो है के टाइम्स क्या करेगा गाइज, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि क्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट ए। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल में क्या होगा, के क्यू नोट बाय के एप्सिलॉन नोट ए इज इक्वल टू क्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट ए। के से के क्वालिफाई हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज इनिशियल जो आपकी एनर्जी है वो कितनी थी, हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, के टाइम्स सी नोट वी नोट स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एनर्जी जो है इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कितने टाइम्स, के टाइम्स। तो वर्क डन कितना होगा, यहां भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब सेल सप्लाई करेगा एनर्जी गाइज, सेल्फ सप्लाई करेगा एनर्जी गाइज। तो ये था केस वो गाइज जो हमने पहले डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि ये टॉपिक जो है स्किप हो गया है। ठीक है, तो वो टॉपिक आपका कवर हो गया है आज। ठीक है, तो मेरी तरफ से मोस्टली 99.9% जो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 0.1 जो कसर रहती है वो आपने खुद पूरी करनी है। आप अपनी अलग अलग बुक उठाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, क्योंकि तब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स को, तब तक प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग बुक उठाइए, प्रॉब्लम्स उठाइए, अगर नहीं समझ आती है तो मेरे साथ शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, तो मेरी तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू गाइस।